अली इमरान साहब, आपकी तरफ आना चाहूँगी सर। फाइनली सर आज तीसरा मरहला जो है वो हो चुका है और अभी भी ये कहा जा रहा है कि पीएमएलएन जो है वो जीत जाएगी। सर एक सवाल है आपसे कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं उन्होंने कहा है कि बाग और हवेली के हलकों में वोटर्स की एक बड़ी तादाद जो है उन्होंने अपना हक राय दही इस्तेमाल किया है और जो टर्न आउट था वो 50% से भी तजावुज कर चुका है। हालात आपके सामने है सर, बहुत बड़ी तादाद में अवाम जो है वहाँ पे पीएमएलएन को सपोर्ट करें, क्योंकि जब वहाँ पे पीएमएलएन की गवर्नमेंट आई है सो बहुत ही ज़्यादा डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स जो हैं वो उनके दौरे हुकूमत में देखे गए हैं। क्या कहेंगे इस पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आकाशा, पहले सवाल के पहले हिस्से में हम डिस्कस कर लेते हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर क्या कह रहे हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ये कह रहे हैं कि 50% के करीब, पता नहीं उनको हवा से कोई आई डोंट नो तार आ गई है कि अभी, या उनको कोई ऐसी तार आई है या कोई ऐसा इल्हाम हुआ है कि उन्हें पता लग गया कि 50% से ज़्यादा की पोलिंग होगी है, जबकि अभी तो पोलिंग का टाइम भी ख़त्म नहीं हुआ। अभी तो पोलिंग का टाइम ख़त्म होने में भी 1 घंटा बाकी है। लेकिन अगर उस पोलिंग के टाइम को देख लें तो अभी अगर देखें तो तमाम नेशनल न्यूज़ चैनल्स हैं जो पाकिस्तानी, उन्होंने कट किया हुआ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, जहाँ पर वो ये कह रहे हैं कि खुली धांधली हो रही है, अंदर हमारे लोगों को वोट नहीं डालने दिया जा रहा है, इंतखाबी लिस्टें गायब हैं, हमारे पोलिंग एजेंट्स को बाहर निकाल दिया गया। ये तो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब के जो बयान है उसका जवाब। अब हम सर उसका जवाब नहीं है ना, उसका जवाब इस वजह से नहीं है। आप तो ये बात कह रहे हैं कि भाई उनके लोगों को वहां से निकाल दिया गया है, हालात खराब है, लेकिन देखें एक तरफ तो पीपल्स पार्टी की सर गवर्नमेंट है, वहां पे वजीर आजम भी उन्हीं का, तमाम तरह इख्तियारात भी उनके पास है, तो फिर ये कैसे हो सकता है? आकाशा, ये बात तो रोज मैं कहता हूँ कि ये उनकी सबसे बड़ी नाइली है कि इंतजामिया पर कंट्रोल होने के बावजूद आईजी उनका अपना, इंतजामी अफसरान उनके अपने, चीफ सेक्रेटरी उनका अपना, और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो होती है खास तौर पर जिनके नीचे इलेक्शन करवाए जाते हैं, जिसे आप कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर या असिस्टेंट कमिश्नर या और जो जितना भी इलेक्शन का अमला होता है वो उनके नीचे है। ये तो उनकी नाअहली है ही है। लेकिन जब आसमान आपसे नाराज हो जाए ना, आसमान की जो नाराजगी है उसके बाद फिर ना तो एडमिनिस्ट्रेशन आपकी सुनती है और ना ही उसके बाद कोई इंतजामी अफसर आपकी बात पर कान धरने के लिए तैयार होता है। इस वक्त आसमान जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ है, लिहाजा रिजल्ट सारे मोड़ तरोड़ कर उन्हीं के हक में जो है वो इंशाल्लाह आपको नजर आएंगे एट द एंड ऑफ द डे। देखिए, अब आप बात करते हैं कि मुस्लिम लीग की जो हुकूमत जब भी आई तो उन्होंने बड़ा काम किया। आकाशा, मैंने 3 दफा पिछले 2 साल में, 2 साल पहले मैंने 3 दफा मुझे जाने का इत्तेफाक हुआ रावला कोट के अंदर। अगर आप एक दफा रावला कोट चली जाए तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि इन्होंने कितनी डेवलपमेंट की है। या मैं आजाद रावला कोट के जो खुसूसी हिस्से थे जहाँ पर डिग्री कॉलेज है, जहाँ पे उनका छोटा एक स्टेडियम है, यहाँ पर CMH हॉस्पिटल वाली जो रोड है, 3 तो रोडें हैं वहाँ पर, एक साइड है जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का उनका एक बेंच बैठता है। तो अगर आप वहाँ पर जाके रोडों की, सड़कों की या तरक्की की हालत देख लें तो आपको खुद बहुत मालूम हो जाएगा कि इन्होंने कितनी तरक्की की और उन्होंने कितनी तरक्की की। और अभी बिल्ली थैले से अभी बाहर निकाली है तारिक सुमैर साहब ने, अभी इनको बोलने ना देना, मुझे इंटरप्ट ना करें। इन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की अंदरूने खाना ये बात हो रही है कि वजारत उस्मा आप ले लें और सदर हमें दे दें। अब पाकिस्तान की अवाम या कश्मीर की अवाम की आंखें खोलने से, इस आंखें खोलने के लिए इससे बड़ी और कौन सी बात होगी कि ये मिले हुए हैं। हम पहले दिन से कहते हैं कि ये नूरा कुश्ती करते हैं, ये दोनों अंदर से मिले हुए हैं, सिर्फ पाकिस्तान की अवाम को बेवकूफ बनाने के लिए और जॉइंट एक्शन कमेटी को बाहर निकालने के लिए, इस इलेक्शन को लेजिटिमेसी देने के लिए ये टीवी के ऊपर बैठे हुए हैं। अगर ये उनके खिलाफ बात कर रहे हैं, दोनों हुकूमत के अंदर है, तो कैसे ये 3 खवातीन जो अभी शर्मिला फारूकी साहबा और पलवा शाह खान और वो कराची की जो मैडम बैठी हुई हैं, मुझे ये बताएं कि अगर ये दोनों लोग हुकूमत का मतलब आपस में अगर इलेक्शन लड़ रहे हैं और एक दूसरे के मुखालिफ हैं, तो फिर सदर और वज़ीर आज़म कैसे बनाएंगे? और तीसरी बात यह है कि जब आपने ये बात की कि ये सगीर चौधरी साहब ने कहा कि ये इलेक्शन 3 हिस्सों में करवाए गए क्योंकि अमनो आमद का मसाइल थे और वहां पर इलेक्शन नहीं हो सकता, तो ये बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये इस तरह है कि ये एक पायलट प्रोजेक्ट था। ये पाकिस्तान की अवाम को भी एक ट्रेलर दिखाया गया है कि जिस तरह हमने कश्मीर के इलेक्शन करवाए थे उसी तरह अब अगले आने वाले पाकिस्तान के इलेक्शन भी ऐसे होंगे कि एक इलेक्शन के हिस्से में अगर जो पहले एक हिस्से में होंगे, फिर दूसरे सूबे में होंगे, फिर तीसरे में होंगे, और जो मेजॉरिटी लेता आएगा लोगों की, इस तरह एक जहनसाजी की जाती है कि एक पार्टी को अगर एक सूबे में जिताया जाएगा तो दूसरे सूबे और तीसरे सूबे और चौथे सूबे के लोग ये एक राय बना लेते हैं कि यार अगर वो जीत रही है तो वोट उसी को देनी चाहिए ताकि ये आगे तरक्याती काम करें या इनके साथ अपने लिंक्स ठीक किए जाएं। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि अगर कश्मीर के इलेक्शन आपने इसी तरह करवाने थे, इसी तरह इनको लड़वाना था, एक ने दूसरे पर इल्जाम मड स्लगिंग करनी थी, एक दूसरे पर कीचड़ उछालना था, तो फिर ये इलेक्शन करवाने की, मैं तो पहले दिन से कहता हूँ भाई इनको बुलाओ,
जो सूटेबल कैंडिडेट आपको लगते हैं, आसमानों की जो मर्जी है, जो सूटेबल कैंडिडेट लगते हैं उसको नोटिफिकेशन दो और कहो जाओ भाई अपनी हुकूमत कर लो। जीपी में आपने इनको हुकूमत दे दी जिसके रिजल्ट्स अभी तक भी इनकम्प्लीट रिजल्ट है, कोई सरकारी नताइज तो वहां पर अभी तक आए ही नहीं, वो भी इनकम्प्लीट है। यहाँ पर भी जो ये इलेक्शन हो रहा है इसके बारे में खदशात मतलब पीपल्स पार्टी शो कर रही है, लेकिन ये एक नूरा कुश्ती है, इसका कोई रिजल्ट एट द एंड ऑफ द डे नहीं होगा। आकाशा मुझसे आज लिख कर ले लें कि ये रिजल्ट आएंगे, रिजल्ट आने के बाद ये हुकूमत साजी होगी, हुकूमत बनेगी, लेकिन ये जो शोरश है कश्मीर के अंदर ये बहुत बड़ा सवालिया निशान। लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान को जो हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट को ये चीजें सारी कैलकुलेट कर लेनी चाहिए कि इन इलेक्शनों पर सवालिया निशान है और ये दोनों पार्टियां आकाशा चोर है। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट अगर आज भी बैठ के, जिसमें मैं ये समझता हूँ, देखिए इनकी गलत पॉलिसियों की वजह से आज कश्मीर के, मुझे ये बताएं कि आज आपकी पाकिस्तान की जो एस्टैब्लिशमेंट कश्मीर के अंदर इस वक्त इस मुश्किल में गिरफ्तार है, किसकी वजह से है? पीपल्स पार्टी की वजह से, इन मुस्लिम लीग नून की वजह से। अगर इन लोगों ने वहां पर काम करवाए होते, इन्होंने वहां कोई प्रोग्रेस दिखा, कोई तरक्याती काम किए होते, लोगों के बुनियादी मसाइल, स्कूल, कॉलेज, और वहां पर कोई बंदा बीमार होता तो उसको लेकर। सर आप तो अपोजिशन में, आप तो ऐसा ही कहेंगे, अगर आप पीएमएलएन को इस वक्त सुन लें या तारिक सुमैर साहब को सुन लें तो आपको पता चले कि वहां पे कितने डेवलपमेंट्स के प्रोजेक्ट्स जो हैं वो किए गए हैं सर पीएमएलएन के दौरे हुकूमत में। एक मिनट सर, आपने तमाम तक चीजें बताती हैं, लेकिन मैं सिर्फ इन्होंने तनवीर इलियास के साथ जो कुछ किया वो जी जी उसके से एक सेकंड नहीं, आप बहुत लंबा बोले हैं और बहुत बहुत इररिलेवेंट बोल रहे हैं। एक मिनट दे दें आकाशा, मुझे एक मिनट दे दें प्लीज। जी सर। मुझे ये बताएं तारिक सुमैर साहब, आप दिल पर हाथ रख के बताएं कि आज हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के जो बच्चे वहां पर जख्मी और शहीद हो रहे हैं, इसके जिम्मेदार ये पार्टियां नहीं है? अगर इसके जिम्मेदार पीटीआई भी है उतनी जितनी मुस्लिम लीग नून है, जितनी पीपल्स पार्टी है, क्योंकि 2021 के इलेक्शन आपने कराए थे। आपने सरदार कयूम न्याजी को हटा के सरदार तनवीर इलियास को क्यों हुकूमत दी थी? उससे गंडापुर से जाके पूछें कि उसमें क्या गेम हुई थी, उसमें क्या गेम हुई थी, और सरदार तनवीर इलियास को अपने खानदान में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। वो भी आप जाके देख लें। आप एक तरफा बात कर रहे हैं। आकाशा मुझे एक मिनट चाहिए होगा यूके पार्लियामेंट के मतलब मैं उसमें जी आकाशा एक सेकंड मुझे देती है। आकाशा मुझे ये बताएं, 2 साल हुकूमत करने वाला और जिन्होंने 3 दफा पारियां ली हो,